हम मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह जरूर करेंगे कि बिहार में जो अराजक स्थिति है, आप इस अराजक स्थिति से जनता को मुक्ति दे दीजिए। आने वाले दिनों में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तो तय हो चुका है जी। अब तो इंतजार है कि कब चुनाव आवे। और बिहार में ये लोग तो हर तरह का खेल खेला ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के लिए मिसाल हो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं सब नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करें। अगर नीतीश जी करते हैं तो बढ़िया है। सब इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बढ़ती ठंड के बीच में प्रदेश की राजनीतिक सियासत जो है वो काफी उथल पुथल देखी जा रही है और प्रयास लगाया जा रहा है कि वर्तमान बिहार की जो सरकार है वो गिर सकती है, और इसको लेकर के विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही है। और इस सब को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता इंजीनियर अजीत कुमार जी है। जो प्रदेश की अभी गतिविधि चल रही है राजनीति में, किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, बिहार का जो आज का राजनीतिक परिवेश है वो काफी उथल पुथल की स्थिति में। इसका मुख्य वजह है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो गठबंधन आरजेडी के साथ करके और सरकार बनाए थे, ये पूरी तरह बेमेल गठबंधन था। जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यह प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था, एक बड़े विजन से काम हो रहा था। और जब से वो लालू जी के साथ समझौता करके बिहार में सरकार बनाया, तब से बिहार का ह्रास हो गया और हर क्षेत्र में बिहार जो है सो पिछड़ते दिख रहा था। आज फिर से मुख्यमंत्री को, जैसा कि राजनीतिक उथल पुथल है, एहसास हुआ है कि उन्होंने जो गठबंधन किया था वो बिहार के हित में और विकास के हित में नहीं था। तो आज तरह तरह की बातें हो रही है। तो हम तो आज भी मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आप लंबे समय तक इस प्रदेश का नेतृत्व किया और बिहार का करोड़ों करोड़ मतदाता जनता आपके प्रति पूरे मुस्तैदी के साथ आपके नेतृत्व को स्वीकारा, लेकिन बिहार में पिछले 17 महीनों से जो अराजक स्थिति है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस अराजक स्थिति से बिहार के आम लोगों को मुक्ति दीजिए। इस 17 महीने में जो भ्रष्टाचार का चरम जो होता है, उसको भी ये लालू जी और उनके जो दल के लोग हैं व्यवस्था पर हावी होकर बिहार को कमजोर कर दिया है। इसलिए बिहार को मुक्ति करिए और फिर से इस प्रदेश में कमल खिले। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफल नेतृत्व का लाभ इस प्रदेश को मिले, हम ये अपेक्षा। तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहा जा रहा है कि एनडीए में आप आ जाए, एनडीए के साथ रहे, भाजपा के साथ। देखिए नहीं है, हम उस हैसियत में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। हम मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह जरूर करेंगे कि बिहार में जो अराजक स्थिति है, आप इस अराजक स्थिति से जनता को मुक्ति दे दीजिए। हम ये जरूर आग्रह करेंगे। बाकी बीजेपी में जाना है नहीं जाना है, क्या होना है, ये तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया जाएगा। और जो भी तय होगा, हम चूंकि कार्यकर्ता हैं, हम नेतृत्व के अंदर काम करते हैं, हम उसका सम्मान करेंगे। स्वागत होनी चाहिए एनडीए में नीतीश कुमार का। देखिए, एनडीए जो है, जो ये गठबंधन है भाजपा के नेतृत्व में, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित गठबंधन है। इस गठबंधन ने 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश को जिस तरह दुनिया के सामने स्थापित किया है, यह बेमिसाल है। आजादी के बाद कोई भी शासक इस देश को इस कदर आगे नहीं बढ़ाया था। तो आज जब हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के लिए मिसाल हो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं सब नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करें। अगर नीतीश जी करते हैं तो बढ़िया है, सब लोग को अनुकरण करना चाहिए। भाजपा 2 बड़ी काम अभी की है। 23 तारीख को जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और 24 जनवरी को उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की अपील की। और नीतीश जी का भी अब बयान आ गया है कि हम उनके
प्रेरणा के अनुसार चलते हैं, यानी कि उनके विचारों के अनुसार चलते हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने गुदरी के लाल कहे जाने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम किया, तो बिहार और देश के जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब के सब देखे कि भाई ये तो अद्भुत काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसका लाभ, पॉलिटिकल लाभ हमको कैसे मिले, इस होड़ में सब लोग लग गए। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम कई बार अनुशंसा अरे अनुशंसा किए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे बिहार के और कांग्रेस का भी शासन था। नीतीश जी कांग्रेस के भी साथ रहे, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के शासन में उनके साथ रहे, तो उस समय क्या हो गया था। और आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने गुदरी के लाल को सम्मान देने का काम किया, तो ये लोग होर लूटने में लगे हुए हैं। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, बढ़िया बात है। हम तो कहेंगे कि बिहार के कई ऐसे लोग हैं, बाबू श्री कृष्ण सिंह है ना, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू जी लोहिया का भी नाम ले रहे थे। सर गणेश दत्त जी को ये भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब भी अपने जीवन को राष्ट्र के लिए दान किए हुए थे और त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतीक ये लोग माने जाते हैं। अब लालू जी के पास तो इनका तो दुकानदारी समाप्त होने वाला है, तो अब तो लोहिया जी, जयप्रकाश जी के नाम पर नहीं लोग पार उतरेगा, ये लोग करेगा कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर किसी को सम्मान दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसका एडवांटेज हमको कैसे मिले, उसका पॉलिटिकल लाभ कैसे मिले, इसके लिए ये लोग गाना बजाना शुरू कर दिया है। तो देश की जनता जो है सब समझती है, सब जानती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दुनिया में अब कोई विकल्प नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गांव के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति का चिंता किया है, समाज का, नौजवानों का चिंता किया है, बेरोजगारों का चिंता किया है, उद्यमियों का चिंता किया है, महिलाओं का चिंता किया है, किसानों का चिंता किया है, बुजुर्गों का चिंता किया है, बेटियों का चिंता किया है, इसका कोई जोड़ है क्या। बेमिसाल है नरेंद्र मोदी, और उनके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं इस देश के विकास के लिए, वो हर एक कदम सराहनीय है। और आज लोगों को, गांव के लोगों को महसूस हो रहा है कि भारत का सरकार मुझे सीधा लाभ मिल रहा है। आज तक दुनिया में आप देखे थे कि करोड़ों करोड़ व्यक्ति को फ्री में अनाज का लाभ मिले, करोड़ों लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधा मिले, करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार मिले, ये देखे थे। ये पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े ऐतिहासिक कदम राष्ट्र के लिए उठाया। प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल है, इस बीच में कहा जा रहा है कि नीतीश पर फिर से पलटी मारेंगे, भाजपा स्वीकार करेगी नीतीश कुमार को। देखिए, हमने आपको पहले ही कहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम एक एक कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ होंगे। और पलटी मारेंगे तो पुराना इतिहास है ना, पुराना इतिहास है भाई। कभी कभी तो हम समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो बड़ा चिंतित हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश के बिना ना नैया पार भाजपा की लगेगी और ना राजद की लगेगी। ये सब फाजिल बात है, ये सब फाजिल बात है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जन जन के मन में है, इसलिए कोई अगर ये सोचता है कि हमारे बिना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो भूल में है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बढ़ते ताकत से और जनता के बीच बढ़ते विश्वास से ये सब लोग घबरा गया है, और अगला कुर्सी कैसे सुरक्षित हो, इस पर लोग ज्यादा परेशान हैं। आने वाले दिनों में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तो तय हो चुका है जी। अब तो इंतजार है कि कब चुनाव आवे। और बिहार में ये लोग तो हर तरह का खेल खेला ना, जातीय गणना करा के फिर अगर पिछड़ा करने का ही लोगों ने प्रयास किया, तो ये दाव उल्टा पड़ गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता नरेंद्र मोदी समाज के एक एक तबके के लोगों का चिंता किया है। तो जो शासक, जो सरकार, जो राजा समाज के एक एक व्यक्ति का चिंता करे, उससे विमुख होने का सवाल कहां है। एक एक लोग अब सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की ओर देख रहा है, बाकी बीच में कोई लाई लपेट न है, न कोई आगे है न कोई पीछे। प्रयास लगाया जा रहा है जो कि मुख्यमंत्री जी फिर से अगर पाला बदलते हैं तो कुर्सी बरकरार वही रहेगा
चेहरा वही रहेगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा गठबंधन में सरकार चलाएगी? देखिए, कयास लगाना कोई खराब बात थोड़े है। मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बने रहेंगे, ये भाजपा स्वीकार करेगी? देखिए ये निर्णय पार्टी नेतृत्व को लेना है, और बाकी नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं, है ना, उन लोगों का अब जो स्थिति है लोगों के बीच में काफी दयनीय और बदतर स्थिति हो गया है, अविश्वसनीय ये लोग हो गए हैं। अब एक ही पार्टी और एक ही नेता नरेंद्र मोदी और भाजपा सबके दिल में, सबके दिमाग में, सबके मन में। चलिए, तो इंजीनियर अजीत कुमार थे, और प्रदेश में जो भूचाल, राजनीतिक भूचाल देखी जा रही है, चर्चा है कि बिहार की सरकार गिर सकती है, इन सब मुद्दों को लेकर के बातचीत किया। हालांकि इनका साफ रूप से कहना है कि ये प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व भाजपा को समझना है कि नीतीश कुमार अगर उनके पास आते हैं तो उनको स्वीकार भाजपा करती है या नहीं करती है। लेकिन आपको बता दें कि जब भाजपा से नीतीश कुमार अलग हुए थे तब भाजपा के कई बड़े ऐसे नेता थे जिनका बयान आया था कि भाजपा में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश में जो राजनीतिक भूचाल देखी जा रही है और सरकार गिरने की जो कवायद शुरू की गई है या चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कहां तक सच्चाई उसमें है और कितना वो छन कर सामने आता है, और क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या वही बरकरार रहते हैं, ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।